नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर आजमगढ़ के सगड़ी से है। अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंच अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने सहित अन्य मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मिला संतोषजनक आश्वासन। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार को दिन में लगभग 12:30 बजे संगठन बार के अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने सहित 10 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा। वहीं अधिवक्ताओं ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में सगड़ी में भी हम लोगों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिवक्ताओं की मूल समस्याओं सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही हम लोगों ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष को भी अपना मांग पत्र भेजा है। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज बगैर किसी अनुदान या मानदेय के गर्मी, धूप, सर्दी, बरसात तीन सेट में खुले आसमान के नीचे दीवार के किनारे आवश्यक मूलभूत सुविधा के पूर्ण अभाव में अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन पूरे निष्ठा व जिम्मेदारी के साथ करता है। यह खेद का विषय है कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। सरकार अधिवक्ताओं की मूलभूत आवश्यकता एवं सुरक्षा पर गंभीर नहीं दिख रही है, जिसके कारण अधिवक्ता समाज में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता एक भय व्यक्त है। ऐसी दशा में समस्त अधिवक्ताओं की सुरक्षा के दृष्टिगत से विधि आयोग उत्तर प्रदेश में विचाराधीन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किए जाने हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कार्रवाई किया जाए। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के समस्त पात्र अधिवक्ताओं के लिए झारखंड सरकार के तर्ज पर नए अधिवक्ताओं के लिए 10,000 मासिक स्टाइपेंड तथा 60 साल के ऊपर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए 25,000 रुपए का मासिक पेंशन प्रदान किया जाए। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अभियुक्त की जमानत के उपरांत सत्यापन की प्रक्रिया में जटिलता के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। थाना व तहसील स्तर पर जमानतदार को न्यूनतम 3,000 से 3,500 रुपए खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण बदकारियों को आर्थिक दोहन के साथ साथ लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अधिवक्ताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मोहम्मद नासिर एडवोकेट, क्या मामला है सर? आज आप लोगों के अधिवक्ता लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके संबंध में पूरी जानकारी दें। हम लोग इसका प्रकरण ये जो मेरठ का वो हुआ था, उसमें जो भी प्रकरण रखा गया था उसमें हमारी 24 मांगे थी जी। आज हम लोगों ने जो ये दिया है जो महोदय को अपने यहाँ से अधिवक्ता समिति सगड़ी के माध्यम से 10 विभागों को हम लोगों ने उनको यहाँ भ्रमण करके सारे अधिवक्ताओं के साथ भ्रमण करके उनको सौंपा है ताकि वो हमारी मांग है वहाँ मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे तो और हमारी मांग पूरी। उप जिलाधिकारी से आप लोग मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आपकी मांग आज ही तत्काल जो है वो शासन को। क्या क्या मांगे थी आप लोग? मांगे हमारी 10 मांगे थी, उसमें हम पढ़ के सुना दें या जबानी बता दें? जबानी बता दें, चाहे पढ़ के, जैसे भी कोई बात। 10 मांग को हम याद है नहीं, देख करके बताएंगे। सरसरी निगाह से बता। सरसरी निगाह में ये है कि इसमें अधिवक्ता एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की डिमांड की गई है। और दूसरी ये है कि यहाँ जो है रहने के लिए हम लोगों के लिए 3 सेट में और अदर जगह भी रहते हैं लोग। हमारे यहाँ फूड वहाँ बनने के लिए बाहर का जो हाल नुमा या बिल्डिंग बनने के लिए ताकि उसमें हमारे सारे अधिवक्ता जो है उसमें अधिवक्ता भवन की भी मांग की गई। हाँ, अधिवक्ता भवन की मांग की गई है। आपने जो अच्छा व्यवस्था की मांग कर रही है और उसमें नए अधिवक्ताओं के 10,000 की बात है, पुराने के लिए 25,000 या 20,000 की बात मांग हुई है। उसमें कम से कम हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी अधिवक्ताओं की हमने ऐसी बात की है कि जो आगे भी सुरानी होगी और सरकार को मान लेना चाहिए, मानने लायक है सारी मांगें। इसमें तो पूरे हर पर डे अधिवक्ताओं की हत्या और तरह तरह की लगी रहती है, तो इसके पर जिस अधिवक्ताओं के लिए तो सुरक्षा व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए और वो प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। और ये जो हम लोग जो रहने के लिए हाल आदि ये क्या नाम है, ये अधिवक्ता समिति के लिए जो अधिवक्ता भवन, हाँ, तो उसका भी व्यवस्था की जाए। मेरा नाम पचराम यादव, अधिवक्ता समिति सगड़ी का अध्यक्ष। क्या मामला था जो आप लोगों की आज एक बैठक भी हुई और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया? ये मामला ये था कि सम्मेलन मेरठ में हुआ, 66 जिला संघ जुटे थे वहाँ पर जी।
सबकी बातों सुनने के बाद एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हमको हमारे लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे नए अधिवक्ताओं के लिए 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाए। पुराने अधिवक्ताओं के लिए 25,000। हमको बैठने के लिए हाल की व्यवस्था की जाए। हमारे क्या नाम है कि पार्किंग के लिए व्यवस्था की जाए। इस तरह की सारी सुविधाएं हमने उसमें 10 सूत्री मांगों में उठाया है और सरकार को इसी के लिए ज्ञापन दिया गया है कि उप जिलाधिकारी के माध्यम से इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। तो उप जिलाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा है कि हम इसको आज ही इसको शासन को भेज देंगे। अपना परिचय दीजिएगा वकील साहब। मैं संतोष कुमार राय, एडवोकेट तहसील सगड़ी, वाइस प्रेसिडेंट। क्या मामला है जिसके संबंध में आज आप लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया और आप लोगों के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया? क्या क्या मांगे थी उसमें? हमारी मांगे कुल 24 सूत्री मांगे हैं, जिसमें न्याय समय से न हो उसके पाबंदी, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम लागू करने के संदर्भ में, एक इलाहाबाद में रीट पिटीशन संख्या 12/24 जो 7 जुलाई 2024 को आदेश पर जो अधिवक्ता के हित के विरुद्ध पाए, इसके पूर्ण रूप से इसके हम लोग अन्य मांगे भी हमारी है कि हमें अस्थायी प्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा में से शिक्षा विभाग को दिया जाता दिया जी। और मांगे हमारे जो जूनियर अधिवक्ता थे इनके सहयोग 10,000 रुपये में, तथा जो हमारे 60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ अधिवक्ता है उनको 25,000 रुपया मानदेय वो आज मासिक पेंशन तथा अधिवक्ता को रहने के लिए और अधिवक्ता के गाड़ी पार्टी तमाम ये जो सरकारी सुविधा नहीं मुहैया करा, इसके विरोध में हमारा प्रदर्शन। ये आज हम चक्रमण करके माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदया अपना ज्ञापन सौंपे, इस पर विचार करके हम लोगों का अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू। उप जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? अधिवक्ता श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल कहा कि आज ही शाम हम इसको अपने जैसे भी मैसेंजर से भेज देंगे। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन हम तैयार करेंगे। वकील साहब, मेरा नाम ओंकार नाथ त्रिपाठी। माय नेम इज ओंकार नाथ त्रिपाठी। तुम कॉल मी ओंकार नाथ त्रिपाठी। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन सगड़ी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू लाइक टू से? आज क्या मामला आप लोगों का था जो सगड़ी तहसील पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे? आज आपने द्वारा आप एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है आप लोगों को। यह मामला यह है कि मेरठ जो है प्रस्ताव जो है जारी हुआ और उस प्रस्ताव की तरफ पूरे प्रदेश में एक व्यापी आंदोलन है और उसके तहत जो है उसमें बहुत से जो है कैटलॉगी जो उसकी दी गई है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि अधिवक्ता एक सामाजिक संपदा है, सोशल प्रॉपर्टी है और इसकी सुरक्षा के लिए जो है सरकार को भी जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उस ध्यान के क्रम में जो है यह बिंदु रखा गया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्योंकि आए दिन जो है अधिवक्ताओं को तमाम जो है उलझनों और तमाम परेशानियों और हिंसाओं से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाते हैं कि तो स्वयं जो है न्याय नहीं दिला पाते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज दैट कि यह अधिवक्ताओं से जो है अधिवक्ता जो है सरकार से यह मांग कर रही है कि जो है कि अधिवक्ता जो इस देश को न्याय दिलाया, इस देश को आज़ाद कराया और अधिवक्ता जो है इस समाज का दर्पण है और यह जो अधिवक्ता जो है समाज का सबसे इंटेलेक्चुअल बॉडी है, सबसे प्रबुद्ध वर्ग है। अधिवक्ता समाज का दर्पण है और न्यायालय परिसर में ही अधिवक्ताओं की हत्या भी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए अधिवक्ता समाज का दर्पण है। व्हाट मीन बाई समाज सोशल टॉर्चर बियरर्स, दैट इज एडवोकेट provided the justice to the people. In spite of being there is no defense for the sake of the advocates, leaders of the councils. So it is demanded from the merits proposals, about 20 demanded. One of the first and foremost demand is that advocates should be protected from the governments, unless and until if the council
were not in existence, that will nobody in society shall remain who may provide the justice to the peoples, and any problems they will create to the अगर आप लोग solve solutions. आप लोगों की डिमांड अगर पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? यदि हम लोग डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम लोग जो है इस कार्यक्रम को जो है, इस स्लोगन को, इस नारे को, इस मेरठ के क्रम में जो है हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एंड अदर इज दैट स्ट्राइक स्टैंड्स टू दी newcomer councils and the others, whatever the senior most councils are unable to be doing practice, they should be provides pensions at least 25,000. If it will not be fulfilled by the government, my slogans shall be continued unless it will be fulfilled. I am Gandhar Chowbe, practicing at तहसील सगड़ी। क्या मामला था आज आप लोग तहसील परिसर में एसडीएम को ज्ञापन भी दिए, क्या मांगे थी और क्या मामला था? डॉक्टर साहब तहसील सगड़ी about तहसील in order to provide memorandum in this regard of terrorist activities done by people of India against advocates. Nowadays advocates are being shot dead generally. It is a general problem, and in this regard the Advocate Protection Act should be launched immediately, otherwise it will be most fearful disease for the society. Sir, since an advocate is the backbone of the society, and in the absence of advocate, society cannot be smoothly run. So, in order to fulfill the requirement of advocates, it must be first requirement of the advocates is to provide protection for the advocate, and second demand is such that advocates should be given a stipend also. I don't want to propagate everything at this stage. I want to conclude my lecture within these two words, that advocates should be given protection at any cost. यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।